स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी लेखिका अलका सरावगी द्वारा लिखी कहानी एक व्रत की कथा। आंखें खुलते ही उसे ध्यान आया कि आज तो बछ बारस है। रात को याद करके ही सोई थी, क्योंकि उसके साथ प्राय ऐसा होता था कि व्रत के दिन वह उठते ही भूल से कुछ खा लेती थी। हर व्रत की कहानी में व्रत भंग करने वाली के लिए पति या बच्चे के अमंगल से संबंधित कुछ न कुछ सजा तजवीज रहती थी। यह समझते हुए भी कि कहानी सिर्फ कहानी ही होती है, कुछ भूल हो जाने पर कई दिन तक उसके दिमाग में यह बात घूमती रहती। सचमुच किसी को कुछ हो गया तो? वैसे वह जानती थी कि ये सारे व्रत त्योहार औरतों को व्यस्त रखने और उन पर रोक टोक लगाने के लिए ही हैं। इन बातों पर कभी कभी अपनी सास से वह बहस भी कर लिया करती थी। वह उनसे कहती, शहरों में सांपों के कभी दर्शन ही नहीं होते, तब फिर नाग पंचमी की पूजा करते जाने की क्या तुक है? ऐसे मौकों पर कोई उत्तर न सूझने पर वे कहती, भाई हम तो सारी जिंदगी करते आए हैं। 28 साल सास के पास रहे, जैसा उन्होंने किया वैसा हमने किया। इतना तो हमने कभी सोचा नहीं। अब आगे तुम लोगों की जैसी इच्छा हो वैसा करना। पर उसके तर्कों का कहीं न कहीं उसकी सास पर कुछ असर भी हो चला था। कहीं कुछ दिक्कत होने पर वे अब एक काम चलाऊ तौर पर पूजा कर लेती। यह बात और थी कि ऐसे लोगों के लिए उनके मन में अपार श्रद्धा थी, जो इन पूजा व्रतों को पूरे नियम कानून के साथ करते थे। इसलिए उनको खुश करने के लिए वह प्राय वही कर लेती थी जो वे चाहती थी। इन व्रत त्योहारों के दिन उसे सुबह उठते ही भूख लगने की आदत के कारण बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। उसकी सास कई बार घुमा फिराकर अपनी जीवन कथा सुनाने के बहाने बताया करती थी कि किस प्रकार सुबह का नाश्ता उन्हें 11 बजे मिलता था, क्योंकि वे अपनी सास के खाने से पहले खाती नहीं थी और उनकी सास के नाश्ते का समय 11 बजे होता था। वह इन बातों को कहानी सुनने के अंदाज में सुनती और कभी उनके कठिन जीवन से सहानुभूति प्रकट करती, तो कभी आश्चर्य कि पहले के लोग कितने सहनशील होते थे। उसे लगता कि यदि सास उसके मुंह पर कह पाती तो कह ही देती कि तुम पति और ससुर के पहले ही खा लेती हो, जो कि औरत का धर्म नहीं है। वे अब भी अपने पति और पुत्रों के खाने के बाद ही खाती थी। उसे शुरू शुरू में सबसे पहले खाने में कुछ असुविधा सी महसूस होती थी, पर अब उसने परवाह न करने की आदत डाल ली थी। औरतों का धर्म पुरुषों से पहले खाना नहीं है और इससे वे पाप की भागी बनती हैं। उसकी माँ भी उसे बचपन की दहलीज पार कर लेने के बाद से शादी तक कई बार बता चुकी थी। वह खाना बनते ही किताब लेकर टेबल पर पहुंच जाती। पुराना नौकर बिना पूछे खाना दे देता और रोटी सब्जी भी बिना पूछे डालता रहता। वह किताब पढ़ते पढ़ते अंदाज से खाती रहती। अब माँ की बात सुनकर वह सोचती कि माँ की चिढ़ तो उसके किताब पढ़ते हुए खाने से थी, उसमें अब पहले खाने वाली बात कहाँ से जुड़ गई। बचपन की आदत को अब पाप मान लेने के लिए वह तैयार नहीं थी। जहां तक औरतों के धर्म को समझने का सवाल था, वह इसे माँ की अशिक्षा का प्रभाव समझ मन ही मन मुंह बिचका देती थी। उसके बड़े होने पर माँ को तो उसकी और भी कई आदतें अखड़ने लगी थी, किंतु दादी के अतिशय प्रेम और हमेशा पक्ष लिए जाने का फायदा उठाकर वह अपने पुराने तौर तरीकों पर कायम थी। अरे भूख लगी हो तो खाना ही धर्म है, औरत हो या आदमी, झल्लाकर एक दिन जवाब देने पर माँ ने कहना ही बंद कर दिया था। माँ वैसे भी किसी से कुछ ज्यादा कह भी कहाँ पाती थी। शुरू से ही वे अपने पति और सास दोनों से दब गई थी। अपनी शादी के बाद उसे अब समझ में आया था कि दादी कितनी भी तेजस्विनी और भली क्यों न रही हो, पर माँ को उनकी इच्छा से ही उठना बैठना पड़ता होगा। वह खुद तो किसी का इतना हुक्म बजाने की कल्पना भी
नहीं कर सकती थी। अब उसे कभी-कभी माँ से सहानुभूति भी होती थी। वे सब भाई-बहन अपने स्कूल के जलसों में अपने शानदार व्यक्तित्व वाले पिता से ही सबको मिलाना चाहते थे और घर आने वाले मित्रों को दादी से। उसने अब सिहर कर सोचा, उफ! माँ को कैसा लगता होगा? कहाँ भटक गई सुबह-सुबह मैं भी। आज तो बछ-बारस है। चलें, नहा धोकर बछ-बारस की कहानी सुन लें। उसने बिस्तर से उठते हुए सोचा, उसकी सास महीने में 10 बार दुख प्रकट किया करती थी कि दोनों में से कोई बहू सुबह नहा धोकर पूजा नहीं करती। पति उसे समझाते, तुम बड़ी हो, तुम पूजा करोगी तभी तो सबके संस्कार बनेंगे। वह मन ही मन ऊबकर सोचती, क्या झमेला है, पूजा पाठ भी किसी से जबरदस्ती करवाया जा सकता है। बात टालने के लिए कभी वह अगले दिन से पूजा करने का आश्वासन देती, तो कभी कह देती साफ-साफ, मेरा मन नहीं लगता पूजा में, जब लगेगा तब करूंगी। वह समझने को तैयार नहीं थी और वे लोग भी हार मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए यह बात अक्सर उठाती थी। अंत में एक दिन तंग आकर उसने कहा, आप लोग हिंदू धर्म को ही नहीं जानते, किसी प्रकार के नियम विधान से मुक्त यह एक उदार धर्म है, जिसकी जो इच्छा हो वह करे। तब उसके पति ने हंसकर सास से कहा, पढ़ी लिखी लड़की है, बहस तो कर ही लेगी, पूजा भले ही न करे, यही इसकी पूजा है। तब से पूजा की बात कभी कभार ही उठती थी। पढ़ाई लिखाई पर इस तरह कटाक्ष सुनना उसके लिए कुछ नया न था। बचपन में पिता सबके सामने बेझिझक कहते, औरतों की बुद्धि तो पाँव में होती है। वह गौर से दादी का और माँ का चेहरा देखती कि ये लोग कुछ प्रतिवाद क्यों नहीं करती। खासकर दादी की चुप्पी पर उसे बड़ा आश्चर्य होता। माँ तो खैर पिता के क्रोध से बहुत डरती थी। वह खुद जैसे जैसे बड़ी होने लगी, पिता से उसका टकराव बढ़ने लगा था। पिता उसकी बुद्धि पाँव में होने का प्रमाण नहीं दे सकते थे, क्योंकि वह हमेशा अव्वल आती थी। तब उन्होंने एक नया नुक्ता ढूंढा। वे हर मौके पर कहते, इसे बुद्धि का अजीर्ण हो गया है। इसलिए पति के कटाक्ष का उस पर कोई असर न हुआ, बल्कि उसे हंसी आ गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि इस बहस वाली पूजा को करने की छूट औरतों को कहीं नहीं है। वह खुद जहां तक होता था बहस करने से बचना चाहती थी, क्योंकि उससे जो तनाव पैदा होते थे वे दिन या कभी-कभी सप्ताह तक खराब कर देते थे। सारे समय माथे पर बोझ की तरह लदे रहते थे। उसे लगता था कि इन तनावों से बचने के लिए ही औरतें सब कुछ झेल लेती हैं, पर अपनी बात कभी नहीं कहती, और यही औरतों की सबसे बड़ी कमजोरी है। उसका अनुभव था कि बहस करना सिर्फ बहस प्रतियोगिता में ही अच्छा समझा जाता है। बाकी तो सबकी नजर में इससे बुरी कोई आदत हो ही नहीं सकती थी। चाहे वे स्कूल की टीचर हों या माँ-बाप या पति एवं सास-ससुर। उसकी सास अक्सर उसे अपने जीवन की घटनाएं विस्तार से सुनाया करती थी कि किस प्रकार उन पर उठने बैठने, सोने जागने, बाहर आने जाने, सब बातों पर पाबंदियां थी। उसे हैरत होती थी कि कोई आदमी इतना सब बर्दाश्त कैसे कर सकता है और बिना विरोध के कैसे सब कुछ झेल सकता है। वे बताती थी कि बहस करना तो दूर की बात थी, किसी बात पर अपनी नाराजगी जाहिर करने से भी या चेहरे पर क्रोध के भाव आने तक से भी एक तूफान खड़ा हो सकता था। अपने पति के साथ छुट्टी के दिन घूमने चले जाने के अपराध में उनकी सास ने उनसे एक बार कई महीनों तक बोलचाल बंद रखी थी। एक बार उससे न रहा गया तो उसने उनसे पूछ ही लिया था कि आपने इतना अन्याय क्यों बर्दाश्त किया। अपने जीवन के 28 साल आपने गंवा दिए, क्या मिला आखिर आपको? उसकी सास उसके प्रश्नों को सुनकर कुछ देर चुप रही, फिर हंसकर बोली, बहुत कुछ मिला है, तुम नहीं समझ सकोगी। यदि मेरी सास ऐसी न होती तो मुझे मेरे प्रभु कैसे मिलते। मेरे कष्टों में मेरा एकमात्र सहारा मेरे भगवान थे, इसीलिए उन्हें मिलाने का श्रेय मेरी सास को ही है। वे ही मेरी सच्ची गुरु हैं। यह जवाब सुनकर वह भौचक्की रह गई।
फिर उसकी समझ में आया कि औरतों के लिए सबसे आसान रास्ता संत होना है। सुखी होने के बाकी सारे रास्ते बहुत कठिन हैं। फिर शायद कुछ लोगों को पीड़ा में ही सुख मिलता है। उन्हें समझना उसके जैसों की वश की बात नहीं है। वह तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसकी देवरानी भी लाल साड़ी और नथ पहनकर पूजा के लिए तैयार है। उसकी सास ने पूजा की सब तैयारियां कर ली थी और वे उनका इंतजार कर रही थी। वे दोनों बैठकर उनसे बचबारस की कहानी सुनने लगी। एक सेठ सेठानी थे। उन्होंने एक तालाब बनवाया था, किंतु उस तालाब में 12 वर्षों से पानी नहीं भरता था और वह सूखा ही पड़ा रहता था। पंडितों से कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि सेठ यदि अपने सातों पुत्रों में से एक या बड़े पोते की बलि दे दे तो तालाब भर जाएगा। सेठानी ने अपनी बड़ी बहू को मायके भेज दिया और बड़े पोते की बलि दे दी। बलि देते ही तुरंत तालाब में पानी भर गया। यह खबर पाकर सेठानी भरे हुए तालाब की पूजा करने गई तो दासी से कह गई, गेहूंला धानुला रांध लेना। उसका आशय गेहूं की रोटी और धान रांधने से था, धान को पकाने से था। किंतु दासी ने गेहूंला धानुला नाम के 2 बछड़ों को काटकर रसोई बना ली। सेठानी जब घर वापस लौटी तो सारी बात सुनकर औंधे मुंह जमीन पर पड़ गई और विलाप करने लगी कि वह गायों को क्या जवाब देगी। उस भोजन को जमीन में गड्ढा खोदकर डाल दिया गया। जब शाम को गायें चरकर लौटी तो उन्होंने बछड़ों के लिए रंभाना शुरू किया। कोई उत्तर न पाकर वे उस जगह की मिट्टी को अपने खुरों से खोदने लगी जहां बछड़े गाड़े गए थे। तब मिट्टी से रंभाते हुए जीवित बछड़े निकल आए। कृतज्ञ होकर सेठ सेठानी पूरे परिवार सहित फिर तालाब की पूजा करने गए। वहां जब बच्चों की नाभि पर सिक्का रखकर उस पर दही डालकर फूंक मारने की रस्म फुदकड़ा होने लगी, तब तालाब के किनारे से मिट्टी से सना हुआ बड़ा पोता जीवित होकर निकल आया और बोला, दादी मेरा भी फुदकड़ा करो। तब से उस दिन बछबारस माता का व्रत रखते हैं। इस दिन गरम खाना नहीं खाते, गेहूं और धान भी नहीं खाते। कहानी सुनते हुए वह सोच रही थी कि सेठानी को गायों के कष्ट का इतना अनुमान था, पर उसने पोते की बलि देते हुए यह नहीं सोचा कि वह अपनी बहू को क्या जवाब देगी। कहानी में जब पोता जीवित हुआ तो उसकी सास का गला भर्रा आया था। वह चुपचाप बैठी सास का आंचल से आंसू पोंछना देखती रही। छोटी देवरानी राजस्थान की बोली में सुनाई गई कहानी का अर्थ न समझ हैरान थी कि कहानी में रोने की क्या बात है। खुद वह इस सोच में डूबी थी कि क्या किसी के लिए तालाब का भरना इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि वह अपनी संतान की बलि दे दे। तभी न जाने क्यों उसे उसकी सास के जीवन की एक सुनी हुई घटना याद आ गई कि किस तरह वे बारिश में भीगने पर पहले अपनी सास के छोटे छोटे बच्चों के, जो उनके अपने बच्चों के ही हम उम्र थे, कपड़े बदलती थी और उनका अपना लड़का, जिसे कई बार निमोनिया हो चुका था, ठंड से थरथराते हुए इंतजार करता था कि कब माँ सबसे अंत में उसके कपड़े बदले। इस बात को याद कर उसका मन शुद्ध हो गया। ये सब कहानियां और पूजा पाठ इसलिए किए जाते होंगे कि यह सिखाया जा सके कि सामूहिक जीवन के लिए अपने स्वाभाविक प्रकृत धर्म को आदमी को छोड़ देना चाहिए, अपने अंदर उठने वाली सहज इच्छाओं को मार देना चाहिए। सास बताती थी कि उनके पति उनसे कहा करते थे, मेडल मिलेगा तुम्हें सोने का, और करो, करती जाओ। वे अपने सास ससुर और दर्जन भर देवर नंदों का ख्याल रखते रखते पति का ख्याल रखती भी कैसे। वह कई बार सोचती है कि उसकी सास के मन में अपने यौवन के सबसे सुहाने वर्षों को उस कुनबे पर कुर्बान कर देने का क्या कोई गम नहीं। उसे लगता है कि कहीं न कहीं एक कचोट तो जरूर है, नहीं तो वे बार बार क्यों पीछे लौट जाती हैं, क्यों उसे वही कहानियां बार बार सुनाती हैं। वह अपने ससुर के बारे में सोचने लगी।
वे अपनी पत्नी की उसी प्रकार इज्जत करते हैं जैसे कोई किसी शहीद की करता है। पति भी यही उम्मीद उससे करते हैं कि वह अपनी सास के कष्ट में जीवन और उनके त्याग को समझकर उनका उसी प्रकार सम्मान करे। किंतु उसके मन में रह रहकर यह सवाल उठता है कि यह जानते हुए कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, उसे बर्दाश्त करना क्या सही है? क्या अपने को शहीद मानने से इतना सुख होता है कि उसके लिए तमाम उम्र बेकार की जा सकती है? उसका देवर दफ्तर जाने के लिए तैयार होकर आ गया था और उससे नाश्ता मांगने पर उसके सोच का तार टूट गया। उसके देवर को उससे बेहद लगाव है। उसकी शादी हुई तब वह 13 साल का था। तभी से उसके खाने पीने, पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उसी पर है। छोटे भाई की उम्र का होने के कारण वह पढ़ाते समय गलती करने पर उसे थप्पड़ लगाने से भी नहीं चूकती थी। ऐसा नहीं था कि वह एक भाभी के अधिकारों की सीमा नहीं जानती थी, पर गुस्सा आने पर वह एक बहू की भूमिका स्वाभाविक रूप से भूल जाती थी और बड़े मजे से उसे डांटती धमकाती थी। उसके देवर की शादी होने के बाद शुरू शुरू में देवरानी के सामने देवर को कुछ कहने में उसे झिझक होती थी। फिर धीरे धीरे दोनों अपने पुराने रोल में लौट आए। वह उसे छेड़ता, गुस्सा दिलाता और वह उसे धमकाती। देवरानी तटस्थ रूप में देखा करती थी और सास ससुर देवर भाभी के प्रेम के आधुनिक रूप को देखकर परम हर्षित होते थे। यह क्या? ये बेसन की ठंडी रोटियां मैं नहीं खा सकता। मेरा भी बछवारस का व्रत है क्या? यह सब अंट शंट आप लोग खाइए, मुझे गरम नाश्ता चाहिए। देवर ने नाश्ते को देखकर गुस्से से कहा। अपने स्वभाव के मुताबिक वह झट बोल पड़ी, वाह वाह, अंट शंट खाने के लिए तो हम लोग हैं ही, तुम क्यों खाओगे यह सब? इतना सुनना था कि देवर उबल पड़ा। उसने भौएं चढ़ाकर उठते हुए कहा, जाइए, मुझे नहीं करना नाश्ता। जो मन में आता है आप बोल देती हैं। बिना किसी खास वजह के इस अप्रत्याशित हमले से वह भी क्रुद्ध हो उठी। नहीं करना है तो मत करो, बहुत बड़े हो गए हो न, मजाक की बात में भी गुस्सा आता है। कहते कहते उसने सहारे के लिए देवरानी और सास की तरफ देखा। उसने सोचा था कि सास उसके देवर को डांटेगी कि इतनी सी बात पर इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है, किंतु उनके भावहीन चेहरे पर न जाने कितनी अनकही शिकायतें लिखी थी। उसे लगा जैसे वे फिर अपने जीवन की कोई घटना मन ही मन दोहरा रही हो। देवरानी मुंह नीचा किए खाती जा रही थी। अपने को अकेला पाकर उसका दिल उस बेसन की रोटी के समान ही सूखा और भारी हो गया। अभी आप सब सुन रहे थे हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी लेखिका अलका सरावगी द्वारा लिखी कहानी एक व्रत की कथा। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।